पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जान
ट्यूसडे, आज वेंसडे है, शुरू हो। आज वेंसडे है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। सबने बाबा को बुलाया। ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम जी सब दीदी। 1 मिनट बाबा को बुलाए कि बाबा हमारे को मुरली रिविजन कराएंगे, है ना। ऐसे करना है कि बाबा परम धाम से नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में आए और आ गए हैं हमारे सामने। Recording in progress. मुरली रिविजन बाबा करा। शांति दीदी। ठीक है, सब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा बाबा की वाणी को रिवाइज कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की 24 अगस्त की जो मुरली है, बाबा ने मेन बात क्या बताई आज हमको? दीदी पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। क्योंकि ये अंतिम जन्म है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाने। हम जब सतयुग में थे तो कैसे थे? मन वचन कर्म से 100% प्योर थे, है ना। तो हमारे वी आर कमिंग अ फुल सर्कल। जैसे सारा कुछ करके खेल खूल के अपने आप को पहले बहुत परफेक्ट बनाया, फिर वापस नीचे उतरे। अब वापस क्या टाइम है? वापस जाने का। और जहां जाना है तो उस दुनिया के लायक बनना है ना। जैसा देश वैसा भेष। अब जाना है कहाँ पे? निराकार दुनिया में। निराकार दुनिया में मतलब मैंने आत्मिक स्थिति को पहले तो उसको प्रैक्टिस करना। दूसरा मेरे को क्या करना है? दूसरा मेरे को हर चीज, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म 100% प्योर। वो कैसे बनेगा? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? चेक करना है हम कहाँ कहाँ पर भूल जाते हैं, कहाँ चूकते हैं, है ना। हमारे रास्ते में कौन से विघ्न आते हैं? काटने आते हैं। कांटे। विघ्न को बाबा ने बोला, ऑब्स्टिकल्स को बोला बाबा ने कांटे। तो सार को मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसको फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का करना है। और जब व्रत होता है तो क्या करते हैं कि ये चीजों को मैं नहीं खाऊंगी, नहीं पीऊंगी, उसका सेवन नहीं करना है। तो जब पवित्रता का व्रत पक्का करना है मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट में, बोल में और कर्म में मैं नहीं जाऊंगी। और शुरू कहाँ से होती है हर चीज हमारी? कहाँ से शुरू होती है? संकल्प। राइट। हमारे संकल्प से शुरू होती है। तो हमारे को अपने थॉट्स पर ही अटेंशन देना है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? उसको पक्का करने के लिए उठते ही मेरे कौन से थॉट्स? उठते ही, आंखें खोलते ही गुड मॉर्निंग बाबा निकलता है मेरे मुंह से। हम सब चेकिंग करते जाएं। जो नहीं करते उसको हम करेंगे। गुड मॉर्निंग बाबा। ठीक है, बाबा को बोलो आ जाओ। जैसे अभी बुलाया ना, परम धाम से उतरे बाबा मेरे सामने, महाज्योति ब्रह्मा तन में। बाबा से ब्लेसिंग लो और बाबा को कहो आप के साथ से ऐसी किरणें हम फैलाएंगे कि इस विश्व की हर आत्मा सुखी हो जाए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हम हर एक आत्मा को सुख दे रहे हैं। तो हर एक आत्मा मुझे बहुत सूक्ष्म रूप से क्या दे रही है? सुख दे रही है, मुझे दुआएं दे रही है, हमारे को ब्लेसिंग मिल रही है, पूरे विश्व की ब्लेसिंग मिल रही है। तो हम ऑटोमेटिकली पावरफुल हो गए। फिर हम अपना योग करें। और योग कहाँ करना है? अपने बेड पर बैठकर नहीं करना, क्योंकि वहां पे नींद आएगी। नींद के वाइब्रेशन है ना, एक जगह हमको फिक्स करनी है, वहां हमको बैठना है। हम सब चेक करते जाएं कौन सा करते हैं कौन सा नहीं करते।
एक अपनी सीट को सेट करें, एक क्वेश्चन ले लें, उसके ऊपर ही बैठेंगे। वो क्वेश्चन के ऊपर ही बैठेंगे तो इमीडिएटली योग के वाइब्रेशंस बनेंगे जब रोज करोगे ना। और एक कॉर्नर बना लो, हो सके तो कोई मंदिर है आपके घर में, कोई आप स्थान पक्का कर सकते हैं, कोई रूम पक्का कर सकते हैं, वेरी गुड। नहीं तो एक कॉर्नर ही बनाना। कई लोग टेरेस पर बैठकर करते हैं क्योंकि बाहर का वातावरण जब अच्छा हो, जब कर सको। जब नहीं कर सको तो ठीक है, अपने कमरे में करो, कहीं पे भी करो, पर बेड के ऊपर नहीं करना हमको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम करते हैं कि नहीं, हम देखें। और फिर जब हमने ऐसे अपने दिन की शुरुआत की और जब मेडिटेशन करते हैं तो आपने बाबा से बातें की, अच्छी बुरी सारी सुना दो और अपने दिन का प्रॉमिस भगवान को सुनाओ कि आज के दिन मैंने, आप ये भी बोल सकते हो मुरली में मैं जो भी पढ़ेंगे एक पॉइंट लेकर मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करूंगा। कल के दिन कहाँ नहीं कर पाए, कहाँ कर पाए, सारा कुछ सुनाकर फिर परम धाम में स्थित हो जाए। परम धाम में जाके बाबा से शक्ति लेंगे ताकि मेरा जो व्रत है पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म मेरे पक्के हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। जो ज्ञान में है उनका भी, जो ज्ञान में नहीं है उनका भी अंतिम जन्म है। हमारे लिए गुड बात क्या है, हमारा भाग्य ये है कि हमें समझ आ रही है, उनको अभी समझ नहीं है। जिसको नहीं मिला, एंड में तो सबको मिलना ही मिलना है, सभी ने आना ही आना। ठीक है, तो ये पवित्रता की बात जो आज बाबा ने कही। फिर प्यार का अधिकार किन बच्चों को रहता है? बाबा का प्यार और अधिकार। हमारा बाबा से प्यार है, हमारा बाबा पर अधिकार है, तो बाबा का भी हम पर है ना। किन बच्चों पर रहता है? क्या बोला आज बाबा ने? पढ़ते और पढ़ाते हैं अच्छी। हमारी पढ़ाई कौन सी है? मुरली। हमने रोज पढ़नी है पढ़ाई। रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं वो ही टॉपर बनते हैं ना। हम तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, हमने टॉपर बनना है। पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पढ़ाने का हमारा तरीका क्या है? कैसे पढ़ा सकते हैं हम किसी, कैसे कैसे पढ़ा सकते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं ना पढ़ाने के। हर एक टीचर अलग तरीके से पढ़ाता है, हर एक सब्जेक्ट अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम कैसे पढ़ाते हैं? हम भी संकल्पों से, बोल से और कर्म से। ठीक है ना। संकल्प से कैसे करते हैं? अपनी श्रेष्ठ स्थिति से। हम योग करते हैं, वो भी पढ़ाने। जब हम योग करते हैं, हम बाबा को बुलाते हैं, हम जो वाइब्रेशंस फैलाते हैं उससे सब लोग हमारे ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। फिर हमारे बोल, हम किसी को सुनाकर, जैसे अभी हम इस समय मैं निमित्त बनी हूँ आप सबको ज्ञान सुनाने की, रिविजन करने के। मतलब मैं एक ऐसी पोजीशन पे बैठी हूँ, मनन चिंतन तो आप भी कर रहे हो। जब आप मनन चिंतन कर रहे हो, एक तरह खुद को भी पढ़ा रहे हो, जितनी आत्माएं हैं सबको पढ़ा रहे हो। हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी पढ़ाने। हमारे क्वेश्चन से कई बार दूसरों को भी क्लैरिटी आती है। दूसरा, हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, कई आत्माएं बोलने में शर्माते हैं, कुछ हेजिटेट करते हैं, तो उनका क्वेश्चन भी कई बार आंसर हो जाता है ना। तो ये है मेरा बोल, पर प्रोवाइडेड मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मुझे समझना है। ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए भी कहीं ऐसी फालतू के जो होते हैं, वो वाली बात नहीं। यहाँ पे हम सब ऐसे नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ, ऐसे भी होता है ना। फिर कर्म, जब मेरा कोई जो भी कर्म मैं कर रही हूँ, जब मैं कर्म को करती हूँ शेष स्थिति में, मतलब सारे गुणों में स्थित होकर जो मैं कर्म करती हूँ, तो एक तो मेरे से वाइब्रेशन जाते हैं और मुझे देखकर सबको लगता है ये साधारण कर्म भी असाधारण तरीके से करते हैं, इनका ऑर्डिनरी कर्म भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। क्योंकि जब ये कर्म कर रहे हैं, इनकी स्थिति बड़ी श्रेष्ठ है। एक कल मुरली में अव्यक्त वाणी पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने बोला तुम्हारा माथा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा पूरा चेहरा, चेहरे पर सारे हमारे 5 जो सेंसेस है ना, फिजिकल सेंसेस वो हैं। आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, सारा कुछ है इसमें, है ना। एक तरह से कहीं टच का भी जो है, स्किन के द्वारा टच की फीलिंग आती है ना, सारा कुछ इस चेहरे पर है। तो तुम्हारा चेहरा क्या दिखाता है? जो जिसका चेहरा
जिसका चेहरा बाबा की स्मृति में है, गुणों में स्थित है, उसका चेहरा, या मेरा ही चेहरा जब मैं गुणों में स्थित हूँ और जब मैं गुणों में स्थित नहीं हूँ, दोनों में अंतर है। हमें भी पता है अपना भी, हम भी कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। तो जब मैं उन गुणों में स्थित हूँ तब मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। ये है पढ़ाना, क्योंकि बाबा सटल, बाबा की पढ़ाई भी बिल्कुल सटल है। तो कोशिश हमारी, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम वो करो, हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल करो, और जिसका जैसे सूटेबल है, अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, और हम अपना टाइम सेट कर लें कि हमने कब कब बाबा को याद करना है, कब कब अपनी स्थिति को बनाना है। ठीक है ना? तो ये हो गया पढ़ाना। फिर बाबा ने बोला सबूत देते हैं। सबूत देने का मतलब क्या ना, कुछ करते हैं तो सबूत मिलता है ना, कि अब हो गया, अब QAD, मतलब प्रूफ। हम बाबा को प्रूफ कैसे करते हैं? हम बाबा के बच्चे हैं। दीदी, बाबा को रात को जब हम लेटर लिखते हैं तो अपना प्रूफ बताते हैं ना, हमने क्या किया सारे दिन में। When we write a letter to God. यस, वो भी बिल्कुल, क्योंकि हम परमात्मा को बता रहे हैं, हम आपको सारा कुछ बताएंगे भाई, हम अपना सच सच अपना चार्ट देंगे, प्रोवाइडेड वो मेरा चार्ट सच्चा हो। चार्ट सच्चे का मतलब क्या है? हम कहते हैं योग किया, योग में कितनी देर सोए और कितनी देर सच में याद किया, कितनी देर भटके और कितनी देर सच में याद किया, सारा कुछ बता। क्योंकि जब हम बाबा को बता देते हैं, वो हमें शक्ति देता है उस कमी को पूरा करने। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो हाँ, और क्या सबूत देते हैं हम? आज बाबा ने बताया ना, बहुतों को आप समान बनाना है, मतलब औरों को भी इस ज्ञान को सुनाने का हमको एफर्ट करना है ना। एक बाबा ने फिर तोते का क्या एग्जाम्पल दिया, कौन बताएगा? एक तोते का एग्जाम्पल दिया ना आज बाबा ने। कौन सा तोता? सबसे एंड में है मुरली में। कंठी। हाँ, दो तरह के तोते होते हैं। एक होता है उसको सिखाते हो तो वो रिपीट करता है ना, तो रिपीट करेगा। और एक होता है करता है ना। तो जो वो तोता बनेगा कंठी, वही कंठ का हार में भी पिरोया जाएगा। वो ही माला का दाना बनेगा, है ना। बाबा बड़े सुंदर एग्जाम्पल देते हैं ना? और मैं कौन सी चीज को कंठ कर रही हूँ, कौन सी चीज को याद कर रही हूँ, कैसे याद कर रही हूँ, उसको कैसे अप्लाई कर रही हूँ, ऑल दैट। सो सारी चीज किस चीज की है? बेस्ड ऑन व्हाट? मेरी इंटेंशन। जितनी श्योर मेरी इंटेंशन है कि मेरे को बनना ही है। जैसे अगर सपोज मेरे को जो बहुत प्यारा लगता है, मेरा अपना बच्चा है, वो रोड को क्रॉस कर रहा है और सामने से ट्रक आ रहा है ना। कोई और होगा, हम शायद नहीं भागेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे, हम जाके एकदम भाग के बच्चे को खींच कर लाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने नहीं किया तो। वो वाला एटीट्यूड मेरा अपने आप को बदलने का होना चाहिए। मैंने नहीं किया तो क्या होगा? आप बताओ, मैंने जो बाबा कह रहे हैं नहीं किया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी? दीदी, परम धाम में बैठे रहेंगे, लास्ट बर्थ में आएंगे फिर। Not where I want to go. हाँ, नॉट वेयर आई वांट टू गो। मेरे को मेरी वो स्थिति नहीं बनेगी, मेरी वो पोजीशन नहीं बनेगी, है ना। तो मैं अगर नहीं करती, एक तो मेरी वो पोजीशन नहीं बनेगी, और क्या होगा? Guilt. गिल्ट होगा। अच्छा, और गिल्ट होगा तो आप कर लोगे। आज नहीं किया तो कल कर लोगे, इस घंटे नहीं किया तो अगले घंटे कर लोगे, और हमारे को धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। धर्मराज कौन है पता है? धर्मराज कौन है? हम खुद हैं। दीदी, हमारे अपने कार्मिक अकाउंट जो है यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, हमें पता है।
तो जब एंड तक का सीन होता है, हम ही कहते हैं हमने ये किया, हम ही कहते हैं मैंने ये किया, मेरे को ये इसका ये मिलना चाहिए। तो सारा अकाउंट मैं ही अपने अंदर ही रखती हूँ, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे अंदर। तो हमें पहले नहीं पता था, अब पता चला, तो मुझे अब चेंज होना ही है, कैसे भी होना है, छोड़ना नहीं है। एक बार फेल हो गए, नेवर माइंड, इट इज ओके, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट। जैसे एक बच्चे के लिए हम भागते हैं ना, कितनी स्पीड से भागेंगे। एक मैंने आपको शायद ये शेयर किया हुआ है कई बार, कि एक ब्रदर है, वो बोलता है कि मेरे को ना ज्यादा स्विमिंग तेज करनी नहीं आती, मैं रिलैक्स होके स्विम करता हूँ, मेरे को तेज मेरे से होता ही नहीं। बच्चे को अपने ले गया स्विमिंग के लिए, वो डीप में चला गया। कहता है उस दिन मुझे रियलाइज हो मैं कितनी फास्ट स्विमिंग कर सकती, करना पड़ा ना। तो वही वाला हमारे को एटीट्यूड अपने लिए रखना है, मुझे बदलना है, बस कुछ भी हो जाए। जो जो मेरे सामने रोड़े आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उनको मुझे रिमूव करना है। और हमारे सामने ऑब्स्टिकल क्या होते हैं, लेट अस सी कि मेरे ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्स्टिकल्स। My obstacles are generally my thinking. I always feel my thinking कि मैं क्या सोच रही हूँ, उसी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो वही। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी दूसरे के बच्चे को देखना है या बचाना है या क्या है, so I think I will be able to do it. हाँ, आपके थॉट्स ना, और थॉट्स किस चीज से ओरिजिन होते हैं? थॉट्स तो थॉट्स का ओरिजिन है मेरे संस्कार, जो हम सुनते। हाँ, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वो इमीडिएट इफेक्ट होता है उसका, पर एक्चुअली जो मेरे थॉट प्रोसेस है वो मेरे संस्कार पे डिपेंडेंट है। आप देखो, आप हमारी, जैसे किसी का एटीट्यूड हो जाता है ना, सपोज आप कोई फैशन डिजाइनर है, आप कहीं जाएंगे ना, आप सबके कपड़े देखेंगे और बोलेंगे, उसकी ड्रेस सेंस देखेंगे, ये बेकार, वो भी बेकार, मैं करती हूँ, मैं बेस्ट। ये क्या है? सबको उल्टा देखने का वो एटीट्यूड, ये संस्कार है ना। कोई आर्किटेक्ट है, वो जाता है बिल्डिंग में देखता है, एक है फैशन डिजाइनर, देखता है इसमें क्या इसका अच्छा है, मैं उसको अडॉप्ट कर लूं। एक कहता है यूजलेस, आई एम बेस्ट। वही आर्किटेक्ट, बड़ी इसमें बिल्डिंग में मैं देखूं इसने क्या क्या अच्छा किया, मैं भी उसको यूज करूं। दूसरा कहता है ये नॉनसेंस। तो कौन सा संस्कार है, गुण ग्रहण करने का या क्रिटिसाइज करने का? दोनों ही संस्कार है। तो वो मेरी थिंकिंग को क्रिएट करते हैं। मैं सोचती हूँ ऐसा वैसा, किसी को उल्टा देखती हूँ, किसी को सीधा देखती हूँ, किसी को अच्छा देखती हूँ, किसी को बुरा देखती हूँ। मेरा संस्कार वो ही मेरे थॉट्स को क्रिएट करता है, और मेरे जो संस्कार मेरे को तंग करते हैं, मेरे संस्कार ही मुझे तंग करते हैं। अगर मैं किसी परिस्थिति में किसी का सामना नहीं कर सकती, कोई मेरे सामने कोई व्यक्ति हावी हो जाता है, कोई भी हो सकता है हावी, इट कैन बी अ फैमिली मेंबर, इट कैन बी इन योर ऑफिस, इट कैन बी जस्ट एनीबडी जो मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। कोई नेगेटिव डालता है, कोई पॉजिटिव डालता है, पर दोनों जब प्रभाव डालते हैं तो मेरी थिंकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। इसका मतलब मेरे में कमजोरी है, मैं जल्दी से प्रभावित हो जाती हूँ या मैं जल्दी से नर्वस हो जाती हूँ, वो मेरी कमजोरी है। तो हमें ये देखना है कि कौन से वाला मेरा संस्कार है जो मुझे परेशान, हमारे को सबको देखना चाहिए। हमें 1 मिनट हम सब देखते हैं, जो बाबा ने बोला ना कि भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच करनी है, कि जांच करें दैवी गुण धारण करने में कौन से विघ्न, कौन से मतलब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। युक्ति मीन्स एक्यूरेट तरीके से उड़ाना है। हमारा तरीका कभी भी ऐसा ना हो जो दूसरों को दुख दे। जैसे बाबा की मुरली से ही मैं बता रही हूँ कि बाबा कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं तो बहुत सत्य, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, कोई डिसऑनेस्ट को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो डिसऑनेस्ट है और आप गुस्सा कर रही हो, रॉन्ग तो दोनों है ना। तो बाबा ने बोला सत्यता भी सिद्ध करनी है सभ्यता से। आपके अंदर शालीनता, पोलाइटनेस, यू नो दैट, वो जो रॉयल्टी होती है, कैसे बोलना है उसको, कैसे उसको जाहिर करना,
जो हम कहते हैं ना, हम अपनी भाषा में बोलें तो सैंडविच टेक्नोलॉजी। पहले किसी को बताना है, सुनाना है, तो कैसे बोलते हैं पहले हम कि आप कितने अच्छे हो, उनके गुणों को सुनाना है। हमेशा ये हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है। पहले गुण सुना दिए, उसके बाद उसको एलिवेट करना है, क्योंकि हमने किसी को नीचा नहीं गिराना। फिर जो कमी है उसको बता दो, उसके बाद फिर से गुणों का वर्णन करो। तो बीच में जो मिर्च मसाला लगा है ना, उसको दुख नहीं देगा, है ना, सभ्यता से। तो युक्ति से बताना है, ये युक्ति से उड़ाना है। अपने अंदर भी युक्ति से कैसे उड़ाना है, गिल्ट में नहीं जाना, ओहो मेरे में ये कमी है, मेरे से ये होता ही नहीं है, नो। हम जब ऐसे करते हैं तो हम और नीचे गिर जाते हैं। गिल्ट में नहीं जाना, अवेयर होना है, और उसका ऑपोजिट जो शक्ति है वो बाबा से लेनी है। मांगना नहीं, उसके पास जाना है, उसको बोलना है बाबा आज तो मुझे ये वाली शक्ति अपने अंदर पूरी भर रही है। बैठ जाओ, उसके पास मिल जाएगी, है ना। जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं शांति लूं, मैं नर्वस होती हूँ तो मैं शक्ति लूं, बार बार किसी के लिए हेट्रेड आती है तो मैं प्रेम को लूं, जो भी। तो हमारे को हमें ही देखना है। या मैं, कई बार होता है ना, चीज को अवॉइड करने के लिए हम झूठ बोल जाते हैं। बोल दिया ट्रैफिक है, किसी के घर जा रहे हैं, ट्रैफिक था मैं लेट हो गई, या मैं बीमार हूँ, या कोई छुट्टी लेनी होती है ऑफिस से तो क्या कहते हैं, मेरे घर में इसकी मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ये सारे जो झूठ बोलने के संस्कार बना लेते हैं, तो क्या बाबा से स्ट्रेंथ लेनी है ना। तो जो जब हम बाबा के पास जाते हैं वो हमें मिलेगा, पर अपने आप को पहले बोलना है कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज को फिनिश करने के लिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न पड़ते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। कांटा कौन सा है, जो मेरे अंदर अवगुण है वही कांटा है, एक्चुअली मेरा अपना ही होता है, राइट। तो चले 1 मिनट हम सोचते हैं कौन सी कमी को मुझे पूरा करना। अपने को आत्मा देखेंगे, मेरी सबसे बड़ी कमी कौन सी है जिसके कारण मैं चुपती रहती। मैं सितारा माथे के बीच चमक रहा हूँ। बाप दादा मेरे सामने है, बाबा ही तो हमारे को मुरली रिवाइज करा रहे हैं, और बाबा से बात करते हुए बाबा को अपनी कमी को देते, और उसका ऑपोजिट गुण जो है फील करें कि बाबा मुझे प्रदान कर रहा है यहाँ। ओम शांति। ऐसे हम बार बार करेंगे, ठीक है। ऐसे हमने किया, जो बाबा को दे दिया वापस आ गया, फिर से बोलो बाबा आपका, मेरा नहीं। आता रहता है ना वो ऑब्स्टिकल, इमीडिएटली तो जाती नहीं है, ठीक है। तो आज गीत कौन सा है, नो ये साउंड। दीदी आकाश।
छोड़ भी दे आकाश छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, फिर धरती पर आ जा रही। तो ये हर एक आत्मा की पुकार है आज की डेट में, तू कहाँ है, आजा मेरे पास, है ना। हमारे तो सामने बाबा बैठा है ना, तो हम तो बुला रहे हैं, हमारे बुलावे पर ही तो वो आया हुआ है ना। तो भक्त पुकारते हैं क्योंकि दुखी हैं, कि हमारे को क्या पता है कि अब दुख की दुनिया फिनिश हो रही है। तो हम इसलिए हम क्या रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं कि बस ये टाइम फिनिश हुआ कि हुआ, होने वाला है। सिर्फ मेरे को वेट किस चीज की चल रही है पता है, किस चीज की देरी है, मेरे बदलने की। जब तक दीदी हम सब ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जब तक हम, हाँ बिल्कुल, तो हम जितना अपने को बदलेंगे उतनी जल्दी सुख की दुनिया आएगी। तो बाबा क्या कहता है, क्विकली चेंज योरसेल्फ, डोंट वेट, राइट। अच्छा बताओ अब बाबा ने और क्या क्या बोला मुरली में। हमने मोटे मोटे पॉइंट्स ले लिए, अब थोड़े थोड़े और बारीकी में जाते हैं। और क्या क्या बोला बाबा, जो हो गया डिस्कस उसको नहीं लेंगे, और बताओ। दीदी बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना है, पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। हमने घर में रहते हुए, हमारा निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग सन्यासियों का जो घर छोड़ देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग मीन्स फैमिली लाइफ। पर फैमिली लाइफ में रहते हुए भी द सजेस्टेड पाथ इज कि आप पवित्रता को धारण करो, सेलिबेसी को धारण करो। सबकी अपनी अपनी जो भी है सिचुएशन, उसके हिसाब से करना है। हम कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, पर जो काफी समय से चलते हैं वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। योग की शक्ति हमारे अंदर ये धारणा कराती है। चलिए और क्या बोला। दिस इज अ टफर पाथ, दैट्स व्हाई बाबा भी इसके मार्क्स ज्यादा देते हैं गृहस्थ जीवन में रह के। गृहस्थ जीवन में, और गृहस्थ जीवन में पवित्रता हमारे संकल्पों की, बोल की, कर्म की, तीनों पवित्र। और दीदी बाबा ने कहा कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारा रास्ता साफ होता जाएगा। बिल्कुल, जो अब हमने रास्ते साफ करने की बात करी है ना, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम बाबा से शक्ति ले रहे हैं। जितना बाबा से जुड़े रहेंगे वो क्लैरिटी आती जाएगी हमको। एक्चुअली हमारे को तंग करता है हमारा अपना ही सब कुछ। मेरे अंदर ही सारी कमी भी है और मेरे अंदर ही सारे गुण भी हैं। अभी खेल किस चीज का है, जो राज्यों का खेल क्या है, जो कमी है उनको फिनिश करना और जो अपनी मर्ज करना, बस सफाई हो रही है ना। सफाई किससे, संस्कारों की। और बताओ और क्या बोला बाबा ने। ऑल्सो कि मैं गर्भ में नहीं आता। क्या करते हैं बाबा। मैं तो बड़े शरीर में ही आता हूँ। क्यों करता है बाबा ऐसा, गर्भ में क्यों नहीं आता बाबा। सो मच टाइम। हाँ, जब तक वो बेबी है तो बताएगा कैसे, है ना। और फिर उसको क्या चाहिए, कैसा शरीर चाहिए, अनुभवी, एक्सपीरियंस चाहिए। तभी वो 60 साल की उम्र में आए ब्रह्मा की, 30 साल की उम्र में नहीं आए। क्योंकि क्या होता है, जो अनुभवी होता है ना, फिर उसको सारा अनुभव है। फैमिली लाइफ लीड करी, बिजनेस रन किया, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, इतना वेल्थ देखा, पर अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा। तो उससे हमें सीख मिलती है, वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और इतना कुछ होते हुए फिर वैराग, कंप्लीट वैराग। और हमारे जो इंस्टीट्यूशन में जो मैं देखती हूँ, हर तरह के हैं, हाईली एजुकेटेड, बिल्कुल अनएजुकेटेड, मॉडर्न, गांव के, किसी भी वर्ग के देख लो, फॉलो कर रहे हैं। अब आप जैसे शिवानी बहन को देखते हो, उससे हमें क्या मिलता है, हम कहते हैं इतनी एजुकेटेड, गोल्ड मेडलिस्ट, इंजीनियर, उसको क्या कमी थी, कोई भी नहीं, ये रास्ता अपनाया,
है ना। तो जो यंग है जनरेशन उनको देख के प्रेरित होती है। देखने में भी पर्सनालिटी भी मॉडर्न सब कुछ है, पर उनको भी दुनिया से वैराग है ना। तो एज यंग, एज ओल्ड, एज मिडिल एज, सारे तरह के मेन वेमेन, हर तरह के सब इसमें इंक्लूसिव है ये सारा कुछ। और हर एक को हम देख सकते हैं कैसे सबने अपने आप को बनाया। चलिए और क्या बोला? गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर को पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है, ये और किसी को नहीं कह सकते। हाँ, गॉड फादर हो फिर उसका फादर हो तो फिर वो गॉड कहाँ से हो गया? इसीलिए कृष्ण को भगवान नहीं कहते। अच्छा अब बताओ कृष्ण और भगवान में डिफरेंस क्या है? कृष्ण की महिमा है बहुत श्रेष्ठ, उसको श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री किसके आगे लगता है? जो 100% श्रेष्ठ पावन हो, जिसके अंदर सारे गुण हो, सर्व गुण संपन्न बोलते हैं। बताओ कृष्ण की महिमा, जिसको हम पूछते हैं उसकी महिमा है तभी पूछते हैं ना, क्या क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसा। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, है ना। ये है कृष्ण की महिमा। और क्या कृष्ण की महिमा है? विश्व का पहला प्रिंस है, पहली आत्मा जो संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब क्या है? नेक्स्ट टू गॉड, इसीलिए उसको गॉड का दर्जा हम दे देते हैं। दीदी वो भी नारायण भी बनता है, कृष्ण ही नारायण बनता है। और क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल, अच्छा इफ गॉड इज 100%, कृष्ण इज 99, इसीलिए उसको हमने भगवान से जोड़ दिया। तो उसका भी अपना फायदा है, भक्ति का अपना फायदा है। हमने उसको मिक्स नहीं करना, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और भगवान की क्या महिमा? दीदी वो निराकार है, वो जन्म नहीं लेता, अभोक्ता है, असोचता है, अजन्मा है। और who are whose parents? सिद्धि, किसके पेरेंट्स? कृष्णा के। हाँ, कृष्णा के जो पेरेंट्स हैं उनका नाम ज्यादा नहीं आता, है ना। अब मेरे को तो नहीं पता कृष्णा के पेरेंट्स कौन बनने वाले हैं, पर यस whoever are his parents वो भी श्रेष्ठ आत्मा है, बस इतना पता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ज्ञान के हिसाब से मुझे नहीं पता, बाकी भक्ति के हिसाब से तो जो आपको पता है वही हम सबको पता है, मुझे उनका नाम नहीं पता। हाँ जी, और बताओ भगवान की महिमा। दीदी सिर्फ वो संगम युग में ही आते हैं भगवान, बाकी युगों में नहीं आते। वो रचयिता है। Because then if we don't know his parents, so if he is the first prince, the parents have to come before him. So I stay always confused. What is this equation? Okay, let us take up this. This is something to be answered actually. क्या होता है जब सृष्टि का अंत है, अभी विनाश के समय में सृष्टि का अंत का सीन होगा, तो जो अंत में जितनी भी आत्माएं बचेंगी वो उनको बहुत डीप वैराग आ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा तहस नहस देख लेंगे, हैंडफुल, बहुत ही कम बचेंगे। और जो आत्माएं ज्ञानी आत्माएं होंगी, जो उनके पेरेंट्स होंगे, ये तो पक्का है। कौन होंगी ये नहीं पता। ज्ञानी आत्माएं जिन्होंने अपने आप अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, पर कृष्ण से तो कम होंगे, और वो भी इस धरती पर ही होंगे, और वो योगी आत्माएं होंगी। और जो कृष्ण गर्भ से जन्म लेगा, पर पवित्रता से जन्म लेगा। गर्भ को बहुत ज्यादा जो योग की शक्ति है, मतलब परमात्मा उसमें मदद करेगा। योगी आत्माएं उस योग भी करेंगी, उनको मदद करेंगी। देखो हम कितनी सारी आत्माएं हैं जो अभी सूक्ष्म वतन में जा चुकी है ना, वो मददगार बनेंगी, क्योंकि जन्म किसने लेना है? दुनिया का जो पहली आत्मा है, जिसको एडम भी बोलते हैं,
है ना। बस ये मुझे पता है, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो जो आत्माएं होंगी जो जन्म देंगी वो भी योगी आत्माएं होंगी, वो भी ज्ञानी आत्माएं होंगी, बहुत श्रेष्ठ होंगी, पर कृष्ण उनसे ऊंचा है। दुनिया में भी होता है ना, कई बार बच्चा जो है बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा श्रेष्ठ होता है, बस वही बात है। और जो दिखाते हैं कि जेल से निकले और वो पानी की लहरें बहुत ऊंची थी, क्या है विनाश का। जैसे कृष्ण धरती पर जब पैर रखेगा, जब धरती में उसका जन्म होगा, तो धरती में अपवित्र कोई भी चीज नहीं होगी। और जो आत्माएं होंगी, बाकी आत्माएं होंगी, वो सत्युग के महलों को बनाने में, हर चीज को करने में मदद। So there is nobody called Kans. There is no one person Kans. Kans क्या है, जो मेरे अंदर ही विकार है। जब मैं विकारों को यूज करती हूँ तो मैं भी कंस हूं ना, उस हिसाब से। मतलब कंस एक मनुष्य नहीं है, रावण एक मनुष्य नहीं है, हमारे अंदर ही रावण कंस क्रिएट हो जाते हैं। शकुनी कोई एक नहीं है। मैनिपुलेशन आजकल कौन कौन करते हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, हम लिस्ट नहीं बना सकते। दुनिया का ये हाल है ना, जहां जाओ मैनिपुलेशन हो रही है। पॉलिटिक्स में देख लो, एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो, रिलीजन में देख लो, जहां जाओ ये हो रहा है। तो इट इज नेवर वन पर्सन, इट इज ऑल सिंबॉलिक जो हमको बताया। आई होप इट इज क्लियर सिप्पी। तो कंस भी रावण का ही बहन भाई हुआ। या गॉट इट ठीक है ना। हाँ धीरेन भाई बताएं। एक मिनट, कैन यू रिपीट धीरेन भाई, कैन यू रिपीट योरसेल्फ, सॉरी। हमारे अंदर का द्वंद है, हमारे अंदर का जो लड़ाई चलती है ना वाइसेस और वर्च्यूज की, ये वो है, राइट, वो तो है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। और बताओ कुछ कोई पॉइंट लेना है, मैं फिर नहीं तो वरदान और स्लोगन पर चलती हूँ। बाबा कहते हैं कि बाप गुरु टीचर मैं ही हूँ, और ये सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाल रूप है। वो बाल रूप है, उसका मोहिनी रूप है। बाबा कभी मोहिनी रूप में नहीं आते, क्यों? क्योंकि सब मोहिनी रूप को ही देखेंगे और दर्शन करने में लग जाएंगे। हमने दर्शन नहीं करने, बाबा को तो हमें पढ़ाना है। हम जब पढ़ते हैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। और हमारी पढ़ाई कौन सी है? थ्योरी तो है, थ्योरी है ना मुरली, साथ में प्रैक्टिकल। मुरली पढ़ते हुए हम प्रैक्टिकल कैसे यूज करते हैं मुरली को, ये बताएं। दो तरीके। See how we can apply it in our lives, in our daily activities. पर पढ़ते हुए, करेक्ट, पर पढ़ते हुए मैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, जो सुन रहे हैं उसका स्वरूप बनते, उसका स्वरूप। दूसरा, जब मुरली सुन रहे हो कम से कम 10 बारी अपने आप को, मैं 10 बोल रही हूँ, डजंट मीन स्टार्ट काउंटिंग, बार बार अपने आप को आत्मा, शुरू में करने के लिए 10 काउंटिंग करो और फिर आदत हो जाएगी। मैं आत्मा, इस दीदी से सुनते हो, इस देव कुल की महान आत्मा से मुरली सुन रही हूँ। है ही वो देव कुल की महान आत्मा जो आपको सुना रही है ना मुरली, है ना। आशा दीदी की सुनते हो, या जहाँ पे भी आप सेंटर पे जाते हो, वो सारी दीदियां, समर्पित दीदियां, सब देवकुल की महान आत्मा ही तो है।
तिथि ये भी कह सकते हैं ना कि इनके मुख से परमात्मा सुना रहा है, परमात्मा के महावाक्य है। कह सकते नहीं, सुनाई हो रहा है। वो संदली पर बैठते हैं, वो कहते हैं हम जब संदली पर बैठते हैं तो बाबा सुना रहा होता है, हम तो कुछ ही नहीं करते हैं, हम तो बिल्कुल माउथ पीस है, माइक। बाबा क्या हमारे को नाम देता है, माइक हो सब। क्या क्या बोलते हैं बाबा हमारे को? ज्ञान गंगा। मतलब हमें जो ज्ञान है हम दूसरे को सुना रहे हैं। दूसरा बाबा क्या नाम देता है? शिव शक्ति। शिव शक्ति का क्या मतलब है? जो आत्मा ज्ञान सुनाए, जो शिव की शक्ति को यूज करे, अपने जीवन से दिखाए, वो शिव शक्ति, वो बाबा का ज्ञान सुनाने वाली है ना। सुनाना हमारे को, बाबा निराकार, बन हम रहे हैं निराकार, तो क्या करना है हमको? हमारे अपने हर संकल्प, बोल और कर्म से बाबा का परिचय देंगे। जो हमको देखे वो कहे यही अल्लाह लोग लगते हैं। जो जब थे ना पाकिस्तान में, और उन्होंने 14 साल उन्होंने तपस्या की, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं गए। बाहर पहरा देने बहनें जाती थी। आप सोचो, बहनें पहरा दे रही हैं, कहीं सुना है? उनको बचाने वाला कौन? उनको प्रोटेक्ट करने वाला शिव बाबा है ना। और 14 साल उन्होंने प्रैक्टिस क्या की? मैं आत्मा, दैट्स इट। तो उनकी तो प्रैक्टिस ऐसी थी, उनको थोड़ी हम जैसे योग में बैठते हम कहते हैं मैं आत्मा, मैं आत्मा। उनको नहीं करना पड़ता, वो तो है ही उसी का स्वरूप, क्योंकि उन्होंने 14 साल वो गहन तपस्या की, उसका स्वरूप बन गए। फिर वो मतलब फिर एवरीथिंग बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि जब मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता कि तुम मुझे याद ना करो, क्योंकि मैं आत्मा के स्वरूप में ही परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर एक बाबा ने बात बोली, कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था किसको बोलते हैं? थोड़ा हम समझ लें, व्हाट इज कर्मातीत? कर्म करते हुए, हाँ जी शकुन। दीदी कर्म करते हुए हमेशा ध्यान में रहना कर्म क्या है? हाँ, कर्मातीत, आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा सा और उसको गहराई से ले लेते हैं। कर्म करते हुए बाबा के ध्यान में रहना, उस रिजल्ट उसका क्या होता है? कर्म के प्रभाव में नहीं आना, मीन्स कर्मों से अतीत। कर्म मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। मैंने कर्म किया, उसका मुझे रिजल्ट मिला, मैंने बहुत अच्छा किसी के लिए किया और उन्होंने मेरी बुराई करनी शुरू करी, मैं उसके प्रभाव में नहीं आती। या मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, मैं कितना अच्छा करती हूँ, ये भी प्रभाव है। मीन्स कर्म किया, उससे न्यारे हो गए, दैट्स इट, फुल स्टॉप, इट्स ओके, है ना। जैसे हमने अभी हम क्लास कर रहे हैं, मेरे को निमित्त बनाया, तो किसी टाइम पे बड़ा अच्छा चिंतन चलता है, बुलाया हुआ बाबा को है, चिंतन बाबा करा रहा है, मैं कौन देखा आज क्या चिंतन था, ये क्या है? ये कर्मातीत नहीं, ये कर्मों के प्रभाव में आ गए। क्योंकि सेवा सेवा बाबा ही कराता है, सेवा हम अकेले नहीं कर सकते। अगर हम अकेले कर रहे हैं, बाबा कहता है वो सेवा है ही नहीं, क्योंकि बाबा ने जिन बच्चों को पकड़ना है, अपना बनाना है, उसको मालूम है किसको किस तरह से क्या समझाना है, हमें नहीं पता। लाइक वी आर राइट नॉट 20 ऑफ अस, बाबा को पता है किसको क्या चाहिए, वो हर एक को उस तरह से टचिंग देगा, उस तरह से उसको पकड़ेगा, उसको चेंज करेगा, जो भी उसने सिखाना है किसको वो जाने। तो तभी हम क्या बोलते हैं, तू जान, तू करा, मुझे नहीं पता। फिर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जिस क्वेश्चन का मुझे नहीं पता क्या बोलना है, हम तो यही कहते हैं ना, बाबा क्या इसको सुनाना चाहिए आप बताओ, और कैसे मुख से निकल जाता है हम खुद नहीं पता चलता। कई सिस्टर्स कहती हैं हम रिकॉर्ड करके सुनते हैं खुद, फिर हम सोचते हैं ये मैं बोल रही थी, मुझे तो लगता ही नहीं। शिवानी बहन ने ये अपना, आप देखना, तो पता नहीं कहाँ पर मेरे को मिलेगी तो आपसे शेयर करूंगी। वो कहती है ना मेरे बच्चे ना कुछ, पेरेंटिंग पे मैं बातें कर रही हूँ, मुझे ये एक्सपीरियंस है बच्चों को पालने का, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर खुद मैं कहती है मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनती हूँ और उसके नोट्स लेती हूँ, क्योंकि कराने वाला बाबा। तभी उनकी, आप देखो शिवानी बहन के एक एक बात का कैसे सब पर इम्पैक्ट है।
ऐसी कोई आत्मा नहीं है दुनिया में जिसने उनका सुना ना हो। नहीं सुना। हाँ ठीक कह रहे हैं दीदी। पूरे विश्व में नहीं तो हमेशा थोड़ी सी जगह में किसी का इम्पैक्ट है, कहीं पे किसी का इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो करते ही ऐसे। चलिए फिर वरदान देखते हैं। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। कर्म और योग का बैलेंस मीन्स हमने कर्म भी करना है और योग भी करना है। एक है हम योग बैठकर करते हैं, एक है योग मीन्स मैं कर्म करते हुए परमात्मा को याद कर रही हूँ। हम जब कोई भी कर्म कर रहे होते हैं, कई बार हम किसी और को याद कर रहे होते हैं ना, ऐसे ही मुझे परमात्मा को याद करना है, सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले। थोड़ा इसको रीड करते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। कर्म में योग और योग में कर्म। योग में कर्म का क्या मतलब? मतलब जो मैं योग करती हूँ मेरे कर्म में वो रिफ्लेक्ट हो। अगर मैंने योग किया, योग कर रही हूँ, बाहर मेरे घर वाले शोर मचा रहे हैं और मैं गुस्से से दरवाजा खोल के बोलती हूँ आपको पता नहीं मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे असल में गुस्सा आ रहा है, वो प्रिटेंड करने वाला नहीं, सच में आ रहा है, तो मेरा तो योग में कर्म नहीं। योग करके उठे और उसके बाद मेरे व्यवहार में अगर परिवर्तन है मीन्स योग में कर्म। मतलब जो मैं कर रही हूँ वो इट शुड रिफ्लेक्ट इन माय कंप्लीट बिहेवियर। मेरे संस्कारों का परिवर्तन हो रहा है, तब कहेंगे कर्म और योग का बैलेंस। क्योंकि हमने कर्म तो करना है और हमको बैठक योग करना है, और एक दूसरा मीनिंग है कि कर्म में भी हम परमात्मा को याद करते हैं। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला। श्रेष्ठ स्मृति, जब मेरी स्मृति में परमात्मा है, मैं आत्मा, मेरा पिता कौन? श्रेष्ठ स्थिति, तो मेरी स्थिति कैसे बनती है? पावरफुल। श्रेष्ठ वायुमंडल, फिर वायुमंडल मीन्स आसपास के वाइब्रेशन ऐसे बन जाते हैं, सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। तो जब ऐसा वायुमंडल है तो सबको वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमारे को क्या होता है? उनकी दुआएं मिलती है, तो हम उन दुआओं के ऑटोमेटिकली अधिकारी बन जाते हैं। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है। अब ऐसे करेंगे तो परमात्मा, मेरा पिता मुझे ब्लेसिंग तो देगा ही, वो कितना खुश होगा कि मेरा बच्चा कितना अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं, ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। कोई किसी को देखकर बोले ये बहुत अच्छे हैं, तो जब कोई ऐसा बोलता है तो कैसा फील होता है? वो दुआएं दे रहा है ना, तभी ऐसा बोल रहा है। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और ये दुआएं वो सहयोगी सफलता मूर्त बनाती हैं। तो कई बार हम जैसे हमारे को फील होता है ना कि कोई हमारे सामने परिस्थिति आ गई, ऑब्स्टिकल आ गई, और सडनली कोई हमारे को हेल्प मिल गई, या सडनली वो चीज सॉल्व हो गई। वो क्या होता है? सबकी दुआएं जो हमें मिल रही हैं। हम कोई आ जाता है हमारी मदद कर देता है, हम कहते हैं ही इज गॉड सेंट। ही इज एक्चुअली गॉड सेंट। वो परमात्मा ही कहता है इस बच्चे के लिए तो मदद जरूर भेजनी पड़ेगी। जो मेरे सामने परिस्थिति आती है वो इसलिए आती है कि मेरा कार्मिक अकाउंट है, और जो मेरे सामने मदद आती है वो इसलिए आती है क्योंकि मेरे दुआओं का खाता है। आज का तो जो है वरदान बहुत ही सुंदर है, इसको याद रखेंगे और अपने कर्म में बार बार बाबा को बोलेंगे। आप जो भी कहाँ पे काम करते हो, पढ़ाने का काम करते हो, आप डॉक्टर हो, टीचर हो, ऑफिस में ड्यूटी करते हो किसी भी तरह की, आप कोई पुलिस में है या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में है, कुछ करने से पहले ही बाबा को आप देखो आपका कर्म कितना अच्छा होगा। और टीचर हो तो स्टूडेंट अच्छा सुनेंगे, डॉक्टर हो तो हीलिंग अच्छी होगी, कॉर्पोरेट दुनिया में हो तो जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें सफलता ऑब्वियसली मिलेगी, और बहुत इजीली एफिशिएंटली आपका काम संपन्न होगा। फिर स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, ये सच्ची सेवा है। तो जब हम जो भी हम बाबा के मुरली में हमने पढ़ा, हम जब उसका
कोई भी एक पॉइंट आप ले लो अपने लिए, सब हम एक पॉइंट ले लें, हम लोग तो ज्यादा है ना, सबका लेंगे तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। हम जब उसको यूज करते हैं तो हमारे को उस समय भी खुशी मिलती है। तो जब हम खुश रहते हैं, खुशी के वाइब्रेशन देते हैं, तो सबकी सेवा ऑटोमेटिकली होती है। जो हमने कर्म और योग के बैलेंस में देखा वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू। दीदी ये अभी जो मैं ये वरदान में सुन रहे थे कि हम कोई भी काम करने से पहले बाबा को साथ लेके चलें, उनको याद करें, तो देखिए कितनी इजीली हमारे काम होंगे। बट वो भी डिपेंड करता है कि हमारे काम का कर्म कैसा है। काम का कर्म कैसा है? हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम है, वो कितना प्योर है। हाँ वो तो है, दैट डिपेंड्स। यस ऑफ कोर्स। आप अगर कोई गलत कर्म कर रहे हो तो उसमें तो बाबा आ नहीं सकता ना। जी, ना ही आपकी हिम्मत होगी बुलाने की। जी, वो हमें डिसाइड निकलेगा, आपके मन से ही नहीं निकलेगा। जी, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे को वो हमारे काम में वो प्योरिटी होनी चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली हम बाबा को याद करेंगे तो हमारा काम बिल्कुल बनेगा। और अगर हमारे काम में प्योरिटी नहीं होगी तो हम कितना भी बाबा को याद कर लेंगे, हमारा काम नहीं बन पाएगा। मैं इस पे आपको एक लेडी का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जी। वो भी ऐसे ही मतलब स्पिरिचुअल ही है और बाबा के ज्ञान में नहीं है, पर जो भी है ज्ञान में, किसी तरह के ज्ञान में बहुत अच्छी श्रेष्ठ आत्मा है। कहती है मैंने एक दिन बोला भगवान को कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया ना, भगवान इनको कभी माफ नहीं। ये आंसर आया भगवान से, और जिन लोगों को तुमने परेशान किया तो उसका क्या? वो तो बोला उन्होंने, मेरे को ये आंसर मिला भगवान से। जी, ये बात हमको याद जी। नाइस। योग करें और सब। हम जब पहले आत्मिक स्थिति में बैठेंगे, हम पहले ये डिसाइड करेंगे मैंने आज मुरली से कौन सा पॉइंट अपने लिए अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए। सभी स्थिर होकर, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को आत्मा निश्चय करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रहा हूं। छोटा सा प्यारा सा बिंदु, परमात्मा का लाडला बच्चा। आज मैंने जो मुरली सुनी, अभी मैं डिसाइड करता हूँ कौन सा पॉइंट आज मैं मुरली से लेकर अपने जीवन में उतारूं। 1 मिनट हम सब उसको देंगे। अपने को ज्योति बिंदु देखते चले। मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बना हुआ। धीरेन भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक फरिश्ता का स्वरूप जरा अपने बैकग्राउंड पिक्चर में दिखा देंगे प्लीज, वो ब्लू लाइट वाला। हाँ,
मेरा पूरा शरीर लाइट का हो गया है। और इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा अनुभव करें, ये लाइट का शरीर मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है, बिल्कुल जैसे मेरा शरीर मेरे सामने लाइट का शरीर है। इसको केयरफुली देखिए, ये आप हैं, हम सब का लाइट का फरिश्ता स्वरूप है। ये धीरेन भाई के पिक्चर का आप मदद ले सकते हैं। अंग अंग चमक रहा है और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। स्वयं को फरिश्ता अनुभव करें। फरिश्ता अर्थात जो निरंतर परमात्मा से जुड़ा है, मन बुद्धि एक के साथ। फरिश्ता जो निरंतर शुभ भावना शुभ कामना रखता है, निरंतर स्वयं को आत्मा अनुभव करता है। जो इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया की बातों से न्यारा है, दुनिया की बातों से अप्रभावित, अनइन्फ्लुएंस्ड है। ऐसा मैं फरिश्ता। अपनी चमक देखते चलिए, अपने आप को देखते चलिए। अब अनुभव करें, मैं फरिश्ता उड़ने लगा आकाश। धीरेन भाई ब्रह्मा बाबा वाला पिक्चर वो वीडियो लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। आकाश में और मैं आ जाता हूँ ऐसे स्थान पर जहां पर सफेद प्रकाश जैसे हजारों चंद्रमा चमक रहे हैं। यहाँ सामने खड़े हैं ब्रह्मा बाबा, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर पहुंच जाता हूँ, मैं फरिश्ता। बाबा के सामने हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। धीरेन भाई सिर्फ दृष्टि देते हुए दिखा दें, इजी हो जाएगा जो नए हैं ना उनके लिए। बाबा की दृष्टि में प्रेम भरा हुआ है। इस अलौकिक प्रेम को अनुभव करें। यहाँ पॉज कर दें, यहाँ पॉज कर दें। ठीक है,
आप स्टॉप कर दीजिए, ऐसे ना फिर कंफ्यूजन आएगा ना जो नहीं। बाबा से अपने अंदर का कोई भी जो अवगुण आपने देखा था उसको दे दें, और उसको पार करने की शक्ति बाबा से ले लें। आप स्टॉप कर दें अभी। और जो आपने मुरली का पॉइंट लिया उसको भी पूरा दिन धारण करने की शक्ति मिली। बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और अब मैं ज्योति बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ परम धाम बिंदु बाबा के पास। बिंदुओं का देश, आत्माओं का देश। परम धाम लगा दें तिरंगे। Sweet silence home. और पहुंच जाएं बाबा के पास। महाज्योति और मैं बाबा के साथ के सुख को अनुभव करें। और अब यहाँ से मैं आत्मा नीचे की ओर वापस आती हूँ अपने शरीर में। और जो भी हमने बाबा से प्राप्त किया उसको चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। आई जस्ट वांटेड टू नो कि अपने आप को फरिश्ता अनुभव कर पाए। डॉक्टर दिनेश, मंजू बहन। ओम शांति। ओम मुझे शांति। तो अभी तो नहीं अनुभव कर पाए स्लोली yes. यस यस, तो इसीलिए आपको विजुअल दिखाया था। ओके। ओम शांति। ओम शांति। Recording stopped.